अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्लाह एंड I am from Agriculture University Faisalabad, and I have 2 year of experience in generative AI teaching, along with Pakistan Engineering Council and UAT universities, and I got Guru obviously. And I also win an international generative AI hackathon in which over 50 countries participant। अच्छा, इसमें ये था कि अभी जैसे आप मेरी प्रोफाइल आपके सामने जो है ओपन है, तो आप में से जो भी कांटेक्ट करना चाहे, कोई क्वेरी हो तो वो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता है, या फिर स्लाइड्स में मैं आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सेशन होता है वो इंटरेक्टिव सेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ। अमूमन जब हम पैक के थ्रू या किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे यूईटी का या अभी एक और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो रही है जनरेटिव एआई की, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है वो 300+ होते हैं। मिनिमम भी जो क्लास हो, प्रैक्टिस सेशन हो। वैसे मेन सेशन में 500 या 1000+ ही होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि कम है, तो आप सबको मैं सर से कहूँगा कि सर काइंडली इन सबको ना अनम्यूट कर दें। तो आपको मैं साथ साथ क्वेश्चन करता रहूँगा, तो आपने लाजमी जो है रिप्लाई देना है साथ में माइक पे, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर की हुई है तो चैट में पढ़ नहीं सकता। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ, समझ आए तो भी आपने माइक पे बताना है, समझ ना आए तो भी आपने बताना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये पैक की ही बनाई थी, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आज क्योंकि लास्ट क्लास है, आपने पाइथन का सेशन जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस सेशन में जो है वो बेसिकली क्या पढ़ेंगे। आज हम इस सेशन में जनरेटिव एआई के समझेंगे। और इसके अलावा गूगल कोलैब, आपने पहले अगर काम किया हुआ है गूगल कोलैब के ऊपर तो आपको पता होगा। लेकिन स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई या एआई या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या इस फील्ड के रिलेटेड जो है वो हमने गूगल कोलैब को किस तरीके से यूज़ करना है, वो कौन सी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है इसके लिए, तो वो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम हगिंग फेस का इंट्रोडक्शन लेंगे और ग्रेडियो का। ठीक है, ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, खासतौर पे हगिंग फेस। इसके बाद हम ग्रोक का पढ़ेंगे। ग्रोक भी चैट जीपीटी की तरह ही है। फिर हम ऑब्वियसली चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे। ठीक है, हम खुद कोडिंग नहीं करेंगे आज, और हम चैट जीपीटी से कोडिंग करवाएंगे, और जिसमें हम फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम अपना पहला जो है वो एआई एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, जो कि चैटबॉट होगा हमारा। तो मेरा ऑब्वियसली पहला नहीं होगा, आप सबका पहला ही होगा मोस्टली। उसके बाद हम ये जो डिप्लॉय वाला सेशन है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम ये डिप्लॉय कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेशन होता है वो 2 घंटे का होता है और आज 1 घंटे में हमने कवर करना है। तो मे भी डिप्लॉयमेंट रह जाए, वरना हम देख लेंगे कि डिप्लॉयमेंट भी साथ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज जनरेटिव एआई? आप में से किसी को अगर थोड़ा बहुत भी पता है जनरेटिव एआई का, तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो माइक ऑन करके स्टूडेंट्स में से कोई बता दे कि सर नहीं पता। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है। जी, आप शेयर करें क्या है। तो वो ये कि एआई की हेल्प से हम जो इमेजेस वीडियोस ऑडियोज और जो ओके। टेक्स्ट जनरेट करते हैं उसे हम जनरेटिव यूज करते हैं। ओके, गुड। एनीवन एल्स? ओके। सर यही कि जी जी। जी जी। हम प्रॉम्प्ट दे के जनरेटिव एआई को तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में उससे कुछ भी जनरेट करा सकते हैं जनरेटिव ओके। एआई से। ये थोड़ा बहुत ओके, आइडिया गुड। है। ओके, वेरी गुड। ठीक है। आप बहुत अच्छी बात है, आपने कमेंट किया। और आगे भी जब मैं पूछूंगा तो आप में से कोई ना कोई कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो हम यहाँ पे मिक्सअप कर रहे हैं एआई में और जनरेटिव एआई में। ठीक है, इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज मीन? मीन्स कि हमने मशीन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो इंटेलिजेंट हो जाए।
ठीक है, वो ऐसे सोचे जैसे इंसान सोचता है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है। चैट जीपीटी से पहले भी ये एआई का जो है वो यूज हो रहा था। ठीक है। वो किस तरह, जैसे हम गूगल पे जब भी कोई वर्ड लिखते थे, लेट्स सपोज मैंने लिखा पाकिस्तान। ठीक है। मैंने पाकिस्तान लिखा तो आगे वो हमें रिकमेंडेशन दे देता था लाइन की पूरी की, कि पाकिस्तान प्रोविंसेस या पाकिस्तान असम्बली, इस तरह करके वो खुद ही बता देता था। मैंने लिखा हाउ टू, उसने आगे खुद ही मुझे रिकमेंडेशन दे दी, मेक का यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो पहले भी ये जो है ना, हम एआई का यूज कर रहे थे। ठीक है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेट करता है, ये पहले भी था। लेकिन चैट जीपीटी ने क्या कर दिया, इसे ओपन, इसे ना फ्री कर दिया पहले पहले। ठीक है। और जैसे शेर के मुंह को कहते हैं खून लग जाए तो वो छोड़ता नहीं, इस तरह फिर जब डेटा अवेलेबल हो गया, हम पढ़ेंगे कि डेटा का क्या रोल होता है। जब डेटा अवेलेबल हो गया तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्सिफिकेशन इसमें आ गई, और बहुत ज़्यादा वास्ट फील हो गई और ब्रीफ आ गया। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया एआई क्या है। एआई की सब फील्ड है जनरेटिव एआई। ठीक है। पहले हमारा होता था प्रिडिक्टिव एआई, पहले वाले दौर में। ठीक है। प्रिडिक्टिव एआई क्या करता था, प्रिडिक्ट करता था। ठीक है, क्लासिफिकेशन करता था कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई एक काम उसके साथ सामने आ गया। ठीक है। तो वो प्रिडिक्ट करता था कि ये वाला काम पहले करना चाहिए या ये वाला काम पहले करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट प्रिडिक्टिव एआई इज। ओके। तो ये प्रिडिक्टिव एआई जब बेसिक था बिल्कुल, इफ एल्स स्टेटमेंट कह ले जैसे हम लगाते हैं ना, आल दो कि ये इफ एल्स नहीं था, वो खुद से अपनी क्या से कहते हैं इंटेलिजेंस से ही मॉडल जो है वो जवाब देता था। ठीक है। समझ के और अपने हिसाब से वो जवाब देता। लेकिन फिर आया जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई दो चीज़ों से बना हुआ है। एक चीज़ है जनरेट, और दूसरा है एआई। एआई का तो हमने पढ़ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि सोचना है। ठीक है, मशीन ने। जनरेट का क्या मतलब है, उसने जनरेट करना है। तो दिस इज व्हाट जनरेटिव एआई इज। ओके। जनरेटिव एआई रेफर टू एआई मॉडल्स दैट कैन जनरेट टेक्स्ट, इमेजेस, कोड और अदर आउटपुट्स। ओके। सो हमें पता चल गया कि एआई और चीज़ है, जनरेटिव एआई इसकी सब फील्ड है। और जनरेट का क्या मतलब है कि उसने जनरेट करना है, टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है, कोड भी कर सकता है, जो कि चैट जीपीटी आज कर रहा है। एग्जाम्पल में हम चैट जीपीटी ले लेते हैं, ये डेल डॉट ई ले लेते हैं, बार्ड जो है गूगल बार्ड, और उसके बाद ग्रोक, ग्रोक का भी हम आज यूज़ करेंगे, और चैट जीपीटी का भी हम आज यूज़ करेंगे। ओके। So always try different technologies. Don't stuck with one. Otherwise, you will lag behind the word. Okay. So एग्जाम्पल इसमें जैसे हम समराइजेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ओके। तो हम इन चीज़ों का जो है वो यूज़ करेंगे आगे। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट जनरेटिव एआई इज। इट्स क्लियर नाउ। यस सर। ओके। ओके। सो अब आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज हगिंग फेस। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो मार्केट किए हुए होंगे, है ना। मेरी स्क्रीन जहाँ पे आपको शेयर नहीं होगी, मुझे बता दीजिएगा लाजमी। ठीक है। आप में से अक्सर जो है ना वो मार्केट गए होंगे। तो मार्केट में क्या होता है, शॉप्स होती हैं, है ना, मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं। ओके। सो सेम लाइक कि जब भी आप लोगों ने एआई के या मशीन लर्निंग का, या आप लोगों ने डेटा साइंस या एआई या मशीन लर्निंग खास तौर पे, जब आपने इस तरह का कोई बनाना है ना अपना प्रोजेक्ट, तो आपके विंडो के ऊपर हगिंग फेस का टैब जो है वो लाजमी ओपन होना चाहिए। ठीक है। हगिंग फेस का टैब आपकी लाजमी ओपन होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। ये एक मार्केट है हगिंग फेस। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपको बने बनाए मॉडल्स मिल जाते हैं। अब मॉडल क्या चीज़ है, मॉडल, लेट्स सपोज हमने जैसे एक फाउंटेन बना लिया, फुहारा बना लिया। ठीक है। फाउंटेन क्या था, फाउंटेन हमने जो है ना वो बना लिया। ठीक है। अब इसमें क्या था कि हम यहाँ से पानी से देते थे। ठीक है। और आगे ये पानी का फुहारा बन जाता है। तो ये एक हमारा फाउंटेन जो था, हमारा एक मॉडल था। ठीक है। तो जैसे गन्ने का रस होता है, उसमें वो गन्ना डालते हैं और आगे से रस निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हमारी मशीन है वो हमारा मॉडल है, जो एक इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है और एक आउटपुट देती है हमें। ठीक है। सेम लाइक दिस, जो हमारे मॉडल्स होते हैं
उसे हम ट्रेन करते हैं। जिस तरीके से हमने गन्ने के रस की मशीन बनाई कि आपको गन्ना दिया जाएगा, आपने उसे रस बना देना है, इस तरह हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं डेटा सेट्स के ऊपर। वो अलग कहानी है, ठीक है। और जब हम ब्रीफ पढ़ेंगे उस चीज़ को कोर्स में तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम देख लेते हैं मॉडल्स, और इन चीज़ों को कहते हैं प्री ट्रेन मॉडल्स, बने बनाए मॉडल्स, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ऑडियो टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है, ये बने बनाए मॉडल्स हमारे पास मौजूद है पहले से। समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, लाइक जैसे जीपीटी, चैट जीपीटी करता है, क्या करता है, टेक्स्ट जनरेशन ही करता है ना। हमने एक लाइन देते हैं, वो बाकी टेक्स्ट को जनरेट करता है। तो सेम लाइक ये भी टेक्स्ट जनरेशन हमें बने बनाए मॉडल्स मिले। समराइजेशन, कोई पीडीएफ दे दिया, कोई मैंने पैराग्राफ दे दिया है, उसे समराइज कर दो, तो ये मॉडल उसे समराइज कर देगा, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो हमारे बने बनाए हमें मॉडल्स आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे एनवीडिया। अब एनवीडिया जो है वो टॉप नॉच कंपनी है in order to make microchips and systems, GPUs, ओके। तो अब देखिए 1,67,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है इस मॉडल को, और ये बना बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल है, ठीक है। इस तरह ये मुख्तलिफ मॉडल हैं। इसके अंदर हमें ये इमेज टू वीडियो मॉडल है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। माइक्रोसॉफ्ट का ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, 15 दिन पहले इसमें अपडेट किया गया, 91,000 लोगों ने इसे जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने डेटा अपना लेना है, एक मॉडल आपने बनाया, उस मॉडल में आपने जो है ना वो क्या करना है, उस मॉडल को खुद ट्रेन करना है। ये तो प्री ट्रेन मॉडल है, इन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही डेटा बताना है जो इनके पास था, आंसर देना है। हम अपना डेटा सेट इसके अंदर फीड करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर आ जाता है हमारे पास स्पेसेस। स्पेस क्या है, स्पेस आप, अच्छा स्पेस किसे कहते हैं, जगह को। तो मैंने जैसे पहले बताया था, हगिंग फेस आपके पास एक मार्केट है। तो मार्केट के अंदर जो स्पेस है वो क्या करती है, मार्केट के अंदर स्पेस आपको दुकान ओपन करनी हो, तो इस तरह अगर आपने अपना मॉडल ट्रेन करना हो, अपने मॉडल को, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, वो फिर हम एक नई दुकान बनाते हैं, स्पेसेस बनाते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की, तो ये मेरी स्पेसेस है जो मैंने पहले से स्पेसेस बनाई हुई हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाई थी, और कुछ मेरा FYP भी है, उसकी भी है, ठीक है। स्पेसिस इन्हें आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव बैक टुवर्ड आवर सेशन। ओके, सो अब आपको पता चल गया हगिंग फेस क्या चीज़ है। यस सर। ओके, तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे मूव करते हैं। सर जितने भी मॉडल्स हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इनको एक्सेस करना फ्री है, या कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो पेड हो? नहीं, इसमें हगिंग फेस में मोस्टली जो है ना वो 99% मॉडल जो है वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही। आई थिंक 100% ही फ्री हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी मॉडल पे पे नहीं किया हुआ। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज ग्रेडियो। अब हम ग्रेडियो पे जाते हैं। ग्रेडियो बेसिकली हमारे पास पाइथन लाइब्रेरी है, हमारे पास पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है, ग्रेडियो। अब लाइब्रेरी क्या चीज़ है, अच्छा एक होता है लाइब्रेरी, एक होता है फ्रेमवर्क। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है? अगर पता है तो बता दे, नहीं पता तो कह दे कि नहीं पता, ताकि आगे जो है ना वो सेशन को कंटिन्यू करें। सर लाइब्रेरी के अंदर पहले ही कोड की कुछ लाइंस लिखी होती हैं, यानी मतलब ओके। कोड पहले लिखा होता है, और ओके। फ्रेमवर्क में कोड भी लिखा होता है, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना मिल जाता है हमें। जैसे ओके, एक वेरी गुड। वेबसाइट है तो इस तरह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। या एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, सो अब इसकी एग्जांपल जो है वो ये समझें कि आपके घर एक कारपेंटर आता है, आपने एक बेड बनाना है, ठीक है। आपने एक बेड बनाना है। एक तरीका ये है कि आप जाएंगे जंगल में, ठीक है, दरख्त काटेंगे, दरख्त काट के फिर आरे में लेके जाएंगे, उसे चीरेंगे, फिर उसकी फटियां बनाएंगे, फिर उसे घर लेकर आएंगे, घर लेकर आके फिर आप कील बनाएंगे, कील बना के उसे ठोकेंगे, फिर आप जो है ना वो पूरा का पूरा एक अपना बेड का सेटअप बनाएंगे। इसे हम कहते हैं बाय स्क्रैच। लाइक यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होगी कि दिस एप्लीकेशन बाय स्क्रैच, कि जीरो से शुरू करना है। फिर एक और चीज़ है कि हमारे पास बने बनाए बेड आ गए, ठीक है, उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ठीक है।
बेड आगे मैंने बनाए मुख्तलिफ डिजाइन, तो हम उनमें से एक डिजाइन को चूज कर लें। तो दिस इज व्हाट फ्रेमवर्क इज। फ्रेमवर्क में हमें बनी बनाई फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन हमारे पास हमारी अथॉरिटी होती है वो कम होती है, हम उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमें बने बनाए दे रहे हैं। तो दिस इज व्हाट फ्रेमवर्क इज। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो हमारा आता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है कि हमें वो उन्होंने शीट्स ला के दे दी, दरख्त काट के वो सारा कुछ करके शीट्स दे दी। अब हम शीट्स को काट के जैसा मर्जी बना लें, वो हमारी मर्जी है। तो लाइब्रेरी इज समथिंग दैट गिव अस मोर फ्रीडम टू मेक समथिंग बाय आवर ओन चॉइस। ओके। एंड फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क में हमें लिमिटेड जो है वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। और यहाँ पे ग्रेडियो जो है ये एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने अभी तक जो पाइथन पढ़ी होगी वो मोस्टली क्या पढ़ी होगी कि प्रिंट की, जब हम कमांड चलाते हैं तो वो एक इनपुट अगर हमने लेनी हो तो इस तरीके से करके आ जाता है, उसके अंदर यूज़र इनपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह करके कोई आउटपुट हमारे पास आ जाती है। लेकिन ना हम इनपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट लगे यूज़र को, ना हम आउटपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं अभी तक। ठीक है, ऐसे ही है ना। लाइक जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, हमने ये वेबसाइट ओपन की, इसमें देखें तो इनपुट फील्ड जो है, चैट जीपीटी की ही मिसाल ले लें, गूगल की मिसाल ले लें, इनपुट फील्ड डिजाइनिंग वाली होती है और उसकी जो आउटपुट होती है वो भी डिजाइनिंग के साथ आती है। ऐसे ही है ना। तो लेकिन हम जब कोड करते हैं पाइथन के अंदर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं आज ग्रेडियो। ग्रेडियो की मदद से हम क्या करेंगे, हम इंटरफेसेस बनाएंगे। ठीक है, इंटरफेस बनाएंगे ताकि खूबसूरती आए। ओके। इंटरफेस क्या है कि हम आज ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने ये एक लोगो लगा हुआ है, ये मैंने हेडिंग रखी है, हेडिंग को बोल्ड किया है, ब्लैक किया है, फिर इसके बाद जो दूसरी है उन्हें बोल्ड नहीं किया, मैंने वैसे ही रखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा इंटरफेस है। ओके। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, और बाय स्क्रैच क्या है। सो इट इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर, थैंक ओके, यू सो वेरी मच। गुड। ओके, अब ये एक एग्जांपल है ग्रेडियो की। लाइक के मैंने हेडिंग ऊपर शो करवाऊंगा, हो गई, ये वैसे ही हेडिंग मेरे साइड में लिखी हुई है, लेकिन ये एग्जांपल है। इनपुट दिया मैंने, ठीक है, ये इमेज दी, ये इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन का हमारे पास है मॉडल है। और उसे शो कैसे करना कि मैंने एक इनपुट दी इमेज, अब मैं चाहता इसकी आउटपुट आए लाइन। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो लाइन था तो यहाँ कर सकता था, आउटपुट की जगह लाइन आता, लाइन की जगह आउटपुट आता, इस तरह भी हो सकता था ना। ये हमारा जो बटन है, ठीक है, ये येलो की जगह ब्लैक कर देता है, जगह रेड कर देता है, तो ये सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये बटन है, सबमिट वाइट कलर का हो, उसके बाद ये बटन जो है इसके येलो कलर का या गोल्डन कलर का इसके अंदर रंग हो, जो क्लियर बटन है उसके अंदर रंग कोई भी ना हो, ब्लैक कलर का इसका टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरफेस में आती है। complete field of human computer interaction, ठीक है, in which we study all these kind of things. Okay, सो ये ग्रेडियो की एग्जांपल है कि इसके अंदर हम जब अपना इंटरफेस बनाएंगे वो भी आप देखेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है हगिंग फेस का। ठीक है, हगिंग फेस के मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आर प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। ओके। और स्पेसिस क्या होते हैं, स्पेसिस टू डिप्लॉय एप्स। ओके, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब आगे आ जाते हैं ग्रोक। ग्रोक को करने से पहले हम पहले ग्रोक का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ग्रोक क्या है, एक इज एन एआई इंटरफेस इंजन ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइज इन रनिंग एलएलएम फास्टर देन ट्रेडिशनल जीपीयूज। ओके, सो इसमें एक ही चीज मुश्किल है, एलएलएम। तो किसी को पता है एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो अगर कोई इसे बताना चाहे तो वो क्विकली बताया जरा, क्योंकि टाइम कम है सर, हमारे पास। जी जी। ऐसे मॉडल्स होते हैं जो वेबसाइट्स के साथ और रियल टाइम में जो उस वक्त
जो रिसर्च पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब में इतना डाटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर हमें आउटपुट देता है। ओके ओके, वेरी गुड। तो एलएलएम बेसिकली हम हमारा होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके। इसका क्या काम होता है, जिस तरीके से हमारा ओपन एआई जो है वो उसने अपना एक एलएलएम बनाया है। ठीक है, ग्रोक का अपना जो है ना वो एलएलएम बनाया है। एलएलएम का मतलब है वो मॉडल्स को यूज करते हुए हमें रिप्लाई करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इसकी दीगर जो स्पेसिलिटीज होती हैं उस पे जब हम डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी जो है ना वो हमारा लग जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जैसे ओपन एआई का जो रिप्लाई आता है वो एक एलएलएम के थ्रू आता है। ठीक है। लेट्स पोजेस ओके। तो इस तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि एलएलएम क्या है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एपीआई क्या है। अब एपीआई को हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रोक का हमने पढ़ लिया कि ये भी चैट जीपीटी की तरह एक प्लेटफॉर्म है जो हमें जनरेटिव एआई के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये कि ओपन एआई की जो एपीआई है वो हम पैसे दे के लेते हैं, वैसे वो हमें नहीं देते। और ग्रोक की जो एपीआई है ये हमारे पास फ्री है, और ये फास्ट भी है ओपन एआई से। ठीक है। तो एफिशिएंसी वाइज मुझे ओपन एआई ज़्यादा जो है ना वो बेटर लगती है इससे। ठीक है। लेकिन ये फ्री है ऑब्वियसली। इफ़ यू कांट पे फॉर प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली ये हमें भी यूज़ करते होंगे उसमें हमारे डेटा को। ठीक है। ओके। सो हम एपीआई को आ जाते हैं। व्हाट इज एपीआई? एपीआई का किसी को अगर पता है तो वो बता दे। हमारे बैकएंड का जो डाटा है उससे फ्रंट एंड का जो हमें शो करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एपीआई बनाते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। सो इसमें बेसिकली ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। अब इसका क्या मतलब? ये हमें अलाउ करती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए। इसका क्या मतलब है? हमने चैट जीपीटी ओपन किया। ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी ओपन किया। अब चैट जीपीटी का मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, इसका मुझे ये रिप्लाई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, यहाँ पे यूज़र जो है वो इनपुट लिखे और उसे आउटपुट आए। मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने इसे रन किया। ठीक है। यहाँ पे इनपुट लिखूं, जैसे ये टेल मी अबाउट पाकिस्तान। ठीक है। एरर आ गया सर्वर का। आज हमने यही ऐप बनानी है बेसिकली तो। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूं अगर, ठीक है, तो उसका जो रिप्लाई आए वो जो ये आना चाहिए था ना रिप्लाई यहाँ पे। ठीक है। वो रिप्लाई मुझे मेरी एप्लीकेशन पे ही आ जाए। ठीक है। यहाँ पे ओके हो गया। तो रिप्लाई मॉडल इनका ही यूज हो। ठीक है। मॉडल जो यूज होना है वो इनका ही हो। जो जिस डेटा के ऊपर उन्होंने मॉडल अपना ट्रेन किया वो इनका ही हो। लेकिन इनकी जो आउटपुट आए वो मेरी वेबसाइट पे आए। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एपीआई, कि इनपुट भी मेरी वेबसाइट के थ्रू जा रही है, आउटपुट भी मेरी वेबसाइट में ही आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारा एपीआई। हम मजीद इसे पढ़ते हैं जरा। तो इट्स लाइक अ वेटर। लाइक जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हम एक चीज़ करते हैं। वो चीज़ क्या है? हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जाएं खुद किचन में, किचन पे जाके, ठीक है, खुद हम बनाएं खाना। खाना बना के अपने टेबल पे लेके आए, खुद ही खाएं और खुद ही यहाँ यानी कि रेस्टोरेंट से चले जाएं पे करके। एक तरीका ये है जैसे हम जाके बैठते हैं, हम बैठते हैं, हम वेटर को ऑर्डर देते हैं कि ब्रिंग मी समथिंग लाइक बर्गर। वेटर जाता है शेफ के पास किचन में, वो जाके उन्हें कहते हैं कि हे द कस्टमर वांट बर्गर। ओके। जो कुक है किचन में वो बर्गर बनाता है, वेटर ला के हमें दे देता है। तो यही चीज़ जो है एपीआई करती है,
हम अपने प्लेस से ऑर्डर करते हैं कि ये चीज़ ला दो, और वो अपने किचन से, अगर चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के मॉडल से आंसर ला के तो हमें हमारे टेबल पे ऊपर ला के रख देता है। ठीक है। तो आई होप सो नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज एपीआई। एपीआई में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, क्योंकि ये बहुत अहम है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो बता दे कि क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके, दैट्स गुड। अभी हम थोड़ी देर में कुछ अटेंशन सेशन भी करेंगे, जो मैं अपनी क्लास में करता हूँ जनरेटिव एआई की। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी गूगल गूगल कोलैब। व्हाट इज गूगल कोलैब? गूगल कोलैब एक फ्री क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट है। ठीक है। ये आप लोगों ने गूगल कोलैब पे पहले वर्क किया हुआ है, एम आई राइट? यस सर। ओके, सो यू ऑलरेडी न्यू व्हाट इज गूगल कोलैब, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसमें कि व्हाट इज जीपीयू। तो जीपीयू क्या है? ठीक है, ये जीपीयू। तो गूगल कोलैब हमें फ्री में जीपीयू भी प्रोवाइड करता है। ओके, सो जीपीयू बेसिकली क्या चीज़ है कि जैसे एक सीपीयू है, एक जीपीयू। हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स पे, सिस्टम्स में सीपीयू लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, लेट्स सपोज इसकी और जीपीयू की आपस में डिफरेंस क्या है? जीपीयू है ग्राफिकल थिंग्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। सीपीयू क्या करता है? हमारे जो नॉर्मल काम होते हैं, जैसे एक ही वक्त में हमने ब्राउजर भी चलाया हुआ है, यूट्यूब के गाने भी सुन रहे हैं, फिल्म भी डाउनलोड कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग भी साथ कर रहे हैं, ये चीज़ें। लेकिन जब हम काम करते हैं ना एआई के ऊपर, डेटा के ऊपर, तो जो हमारा डाटा होता है वो मिलियंस और ट्रिलियंस, ट्रिलियंस तो खैर बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, लेकिन मिलियंस तो एटलीस्ट, हम मिलियंस डेटा सेट पे तो डाटा ट्रेन करते ही करते हैं। ठीक है, अगर हमने अच्छा मॉडल बनाना हो, यानी कि 10 लाख डेटा सेट्स पे हम अपना जो है वो डेटा ट्रेन करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं। ठीक है, 10 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, लेट्स सपोज आपने एक एरे बनाई है। अब तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लिस्ट आपने प्लेस बनाई हुई है। ठीक है, तो ये 0 से लेकर और 10 तक है, और आपने एक फंक्शन, एक लूप लगाई है जो 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है। तो इन दिस केस ये 10 दफा हमारी लूप चलेगी, है ना? हमारी लूप 10 दफा चलेगी। ओके, लेकिन जब ये 10 लाख दफा चलेगी तो हमारा सिस्टम ऑब्वियसली हैंग हो जाएगा। ठीक। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट चलाने में हमारा सीपीयू की मत बच जाती है। तो जब हम डेटा सेट के ऊपर डेटा ट्रेन करेंगे, उसके लिए सीपीयू कैपेबल नहीं है, फिर हम जीपीयू का यूज करेंगे। जीपीयू का क्या? लेट्स सपोज आपने जो है ना वो 10,000 डॉट लगाने हैं स्क्रीन पे। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5, ऐसे करता रहूंगा। ये जीपीयू सीपीयू की स्पीड है, एक एक करके। ठीक है, सपोज्ड। ओके, तो जीपीयू वो एक ही टाइम में 10,000 के 10,000 डॉट लगा देगा इकट्ठे ही। दिस इज पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, सो ये डिफरेंस है सीपीयू और जीपीयू में। अब एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि इन दोनों में से फास्ट कौन है? तो आप में से अगर कोई बताए दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्ट है? सर जीपीयू फास्टर है। ओके, सो इसका असल में जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क, योर टास्क। आपने करना क्या है? अगर तो आपने नॉर्मल टास्क करने हैं, लाइक जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, वर्ड ओपन कर लिया, ये वो, उसके लिए फिर हमारा सीपीयू ही बेस्ट है। ये फास्ट होगा, क्योंकि ये उन टास्क के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर हमने डेटा सेट पे डेटा मॉडल ट्रेन करना, फिर हम जीपीयू को यूज करेंगे, क्योंकि ये इस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अपनी डोमेन के अंदर सीपीयू जीपीयू से ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है।
और जो इसकी जो मेन है उसके अंदर जीपीयू सीपीयू से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, तो इट्स neither a game of fast in everything. Okay, it's about the nature of tasks you are doing. Okay, आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो जब भी हमने गूगल कोलैब ओपन किया, ये मैंने गूगल कोलैब ओपन किया, ठीक है, अभी मैं इससे सारे मैंने जो है ना वो डिलीट कर दिया सारा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने वर्क करना है ना, अपने किसी भी एआई के मॉडल को ट्रेन करना है या जो भी, तो आपने सबसे पहले जाना है रन टाइम के ऊपर। फिर आपने चेंज रन टाइम टाइप करनी है और यहाँ से जीपीयू सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब हम सीपीयू से जीपीयू में आ गए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये नहीं किया होगा। फर्स्ट डिफरेंस जो हम अब कर रहे हैं वो ये आ गया। ठीक है, ताकि हमारा जब मॉडल चले तो वो एफिशिएंटली और फास्टली चले, नंबर एक। नंबर दो, अब चले हम अपना लेट स्टार्ट मेकिंग आवर फर्स्ट जेन एआई चैटबॉट। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक एपीआई यूज करनी है। हमने बाय स्क्रैच मॉडल नहीं बनाना, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए क्योंकि मॉडल रन होगा। ठीक है, आई नो कि जिन प्रोफेसर के पास मैं काम कर रहा हूँ अभी, उनका सिस्टम काफ़ी हैवी पड़े हुए हैं लैब्स के अंदर ना, वो क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई है ये लैब, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो रिसर्च बेस्ड काम होता है। लेकिन उनमें भी आधे सिस्टम के ऊपर उन्होंने लिख के लगाया होता है कि डू नॉट टर्न ऑफ इट प्लीज। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मॉडल ट्रेन हो रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, जीपीयूज वगैरह लगे हुए हैं उन पे। ठीक है, और वो हफ्तों भी चल जाता है काम अगर ज्यादा मॉडल हो। ठीक है, एक दो दिन तो हमारा मॉडल भी चलता रहा था। ठीक है, मैंने सिस्टम ऑफ नहीं था किया। ओके, सो अब हमें ये चीज़ फ्री दे रहा है, तो अगर हम गूगल फ्री दे रहा है ऑब्वियसली गूगल लैब के अंदर, लेकिन अगर हम चैटबॉट के लिए खुद से बनाएंगे ना मॉडल, या बना बनाया मॉडल भी अगर यूज़ करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, हम एपीआई यूज़ करेंगे। मॉडल उन्होंने ही बनाया है, डेटा वहीं से आ रहा है, लेकिन आएगा हमारी वेबसाइट पे, जाएगा भी हमारी वेबसाइट से। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले हमने ग्रोक पे जाके तो एपीआई जो है हमने बनानी है। अब हम जाते हैं ग्रोक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रोक एपीआई की, सिर्फ आपने ये लिखना है और ये आपके पास एक जो सर्च इंजन है वो आपके पास ये ले आएगा। आपने एपीआई कीज पे क्लिक करना है। हमने एपीआई कीज पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है और आपने किसी भी एपीआई का नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका नाम है, तो उसे आपने फिर जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। आई थिंक सो मैंने स्लाइड के ऊपर ये बड़ा वाज़िया दिखाया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पीडीएफ मैंने नेम रखा। ठीक है, सबमिट जब किया तो फिर हमारे पास, ओके, सो क्रिएट एपीआई की पे क्लिक किया पहले, फिर मैंने नाम रखा, नाम रख के बटन दबाया, सबमिट का। जब हम सबमिट करेंगे तो इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स हमारे पास जो है ना वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो है ना वो डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी एपीआई है, वो जनरेट करती हुई है उसने। अब यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। याद रखिएगा, क्लोज करने से पहले कॉपी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इसे एक दफ़ा ही देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते इसको। तो कॉपी करके इसे कहीं जगह पे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो है ना 1-2 मिनट के अंदर ही आपकी फ्री एपीआई जो है वो बन गई। ठीक है, आगे हमने क्या किया, अब हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने एक आज के लिए ये डेमो एपीआई बनाई हुई है पहले से।
ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हुई है। लेकिन आपने इस तरह नहीं रखना, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली मैं सेशन के बाद इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, वरना कोई भी इस एपीआई को यूज़ करेगा और मेरे क्रेडेंशियल्स पे वो यूज़ करता रहेगा। तो एपीआई कभी भी आपने इस तरह के से आवारा नहीं छोड़ देनी होती। ठीक है, तो आगे आ जाए। अब आ जाते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज़ की। ठीक है, तो ओपन एआई के जो फाउंडर हैं उनके मुताबिक द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक कि हमें खुद से कोड करने की बजाय हम करवाएंगे कोड। तो यहाँ पे आ गया है, आई वांट टू क्रिएट अ चैटबॉट यूजिंग ग्रोक एपीआई। मैंने उसे बता दिया कि मैं ग्रोक एपीआई को यूज़ कर रहा हूँ। प्रोवाइड मी कंप्लीट कोड फॉर इट टू रन ऑन गूगल कोलैब। मैंने उसे आईडीई बता दिया कि रन किस पे करना है, गूगल कोलैब के ऊपर। दूसरा बता दिया क्या यूज़ करना है, ग्रोक एपीआई यूज़ करनी है। ठीक है। और तीसरा मैंने बता दिया कि मुझे चैटबॉट बनाना है और मुझे कंप्लीट कोड जो है ना वो दो। कंप्लीट कोड दो, ग्रोक एपीआई बनानी है, ग्रोक एपीआई बनानी है। और तीसरा जो है वो गूगल कोलैब पे रन करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने, चार चीज़। अब उसने फिर हमें कंप्लीट कोड जो है वो दे दिया यहाँ पे। ये कंप्लीट कोड उसने मुझे दिया, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, मैंने जब इसे रन किया था तो एरर आया था। जो हमारे पास एरर आएगा, मैंने वो सारा एरर कॉपी किया। वो एरर मैंने जाके यहाँ पे दे दिया इसे दोबारा से। पहले उसने मुझे कोड दिया, एरर आया, एरर भी मैंने उसे दे दिया। अब उसने एरर सॉल्व करके तो ये मुझे आंसर दे दिया कंप्लीट। मैं इसे करता हूँ कॉपी, आ जाता हूँ अपने गूगल कोलैब के ऊपर। यहाँ पे आके एक कमेंट पहले ऐड कर लूँ कि चैटबॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने कोड पेस्ट किया। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, जहाँ पे हमने कुछ काम करना होगा वो हमें बता देगा। उसने क्या है, रिप्लेस विद योर एक्चुअल एपीआई की। तो वो ये है। अब यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया तो मैं ज़रा रन करके देखता हूँ उसे। मैंने उसे कहा हेलो। अब ग्रोक का आगे से रिप्लाई आ गया, हेलो, इट्स नाइट टू मीट यू, इज देयर एनीथिंग। अब आप में से कोई बंदा कोई क्वेश्चन बताए, मैं इससे पूछूं, देखते हैं इसका जवाब आता है। कोई भी बताइए आप में से। व्हाट इज आर्टिफिशियल सर इस इंटेलिजेंस, ये पूछ रहा था। जी जी, कोई एक बता दे। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। व्हाट इज एआई, मैंने इससे पूछा है व्हाट इज एआई। अब ये इसका कंप्लीट मुझे रिप्लाई आ गया। ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और ये ब्ला 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 जो भी है। दूसरा क्वेश्चन कौन था, कौन पूछ रही थी? What is Python? व्हाट इज पाइथन, ओके। व्हाट इज पाइथन, तो ये उसने पूरा रिप्लाई दे दिया व्हाट इज पाइथन के ऊपर। ठीक है, तो सेम जैसे चैट जीपीटी वर्क करता है, वो भी एक चैटबॉट है। सर हमने अब्दुल्ला। जिंदगी में पहली दफा। जी सर जी अब्दुल्ला, हमारे पास चैट में एक क्वेश्चन है कि जी जी। देखिए जो आउटपुट है इसे हम ऑडियो में किस तरह से लेके आ सकते हैं, तो इसका भी आंसर दे दें। ओके, मैं देता हूँ, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो जैसे चैट जीपीटी वर्क करता है वैसे ये वर्क कर रहा है। तो हमने, अब ये हमारा चैटबॉट है, हमने यहाँ पे कोई मॉडल यूज़ नहीं किया। हाल तो हमने पढ़ा हुआ है कि मॉडल क्या है। चैटबॉट है, मॉडल यूज़ नहीं किया। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं मॉडल पे। मॉडल पे आकर लिखते हैं लाइक मॉडल्स, और टेक्स्ट टू ऑडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू ऑडियो का मॉडल मिल जाएगा, टेक्स्ट टू स्पीच ये, या टेक्स्ट टू ऑडियो, दोनों में से। हम इसे उठाएंगे, इस मॉडल को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट टू ऑडियो पे, तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ मॉडल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक मॉडल उठाएंगे, चैट जीपीटी को देंगे कि ये मेरा मॉडल है, और ये मेरा मॉडल है, ये मेरा चैटबॉट है, इसका ये वाला रिप्लाई आता है। तो जैसे ही
यूजर को रिप्लाई आए तो आप इसे उस मॉडल पे डालो, वो मॉडल इसे ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या मतलब है, वो वही डेटा जो ग्रोक पे जा रहा है वहां से रिस्पॉन्स ले रहा है, वो हमें बता रहा है। अगर हम आगे कोई और फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, हम डिफरेंट मॉडल्स यूज करेंगे, वो मजीद कॉम्प्लिकेट अगर करना है तो वो करते जाएंगे। ठीक है। अब इतना तो था सिर्फ पाइथन में ना, हमने अभी तक कुछ भी नहीं था किया। कोड हमने उसे बस प्रॉम्प्ट दिया, उससे कोड लिया है, हमने अपनी एपीआई की जो है वो हमने रख दिया इसमें, बस। ओके, उसने कोड दे दिया। अब हम थोड़ा सा चाहते हैं कि ये डिजाइनिंग में है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारा जो था, इसने मैं हम कोड दे दिया, ये हमने काम कर लिया। ये मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो चैट मैंने किया उसके साथ उसका लिंक है एक्सटर्नल। तो कोड मैंने पेस्ट किया, उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे ग्रेडियो के ऊपर जो है ना वो चलाएंगे। मैं आया दोबारा चैट जीपीटी के पास। ठीक है, मैंने कहा गुड, नाउ अपडेट द कोड एंड ऐड ग्रेडियो इंटरफेस आल्सो। अब उसने कोड को अपडेट किया और ग्रेडियो का इंटरफेस बना दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एरर आया था। एरर क्या आया था, ये एरर आ गया। ये मैंने उसे दोबारा से उसे दे दिया कि ये एरर आया। उसने कहा अच्छा मुझसे गलती हो गई, पिप इंस्टॉल ग्रेडियो भी करना था। अब आप में से किसी ने कभी लाइब्रेरी कोई इंस्टॉल की है? अगर आपके पाइथन कोर्स में आपको पढ़ाया गया है तो बताइएगा ज़रा। सर लाइब्रेरी इंस्टॉल की भी है, और पहले की थी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है ये पहले लाइन लाइन इंस्टॉल आगे या लाइब्रेरी करना है। एग्जैक्टली। ओके। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कासिम ये काम कर दो। ठीक है, कासिम मुझे पेंसिल दो, मुझे पेन दो। तो उसके लिए कासिम का होना ज़रूरी है ना कमरे में, वरना तो मैं पागल ही होऊंगा ना कि कासिम कमरे में नहीं है और मैं कहीं जा रहा हूँ, कासिम मुझे पेन दे दो, मुझे पानी ला के दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है। तो कासिम का होना ज़रूरी है। तो इस तरह जब आपने लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करना है तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, कंप्लीट इंटरफेस विद ग्रेडियो। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना वो कंप्लीट दे रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो अब मैंने ग्रेडियो का कोड लेना है। मैं आया दोबारा चैट जीपीटी के पास, उसने अपडेटेड कोड दे दिया मुझे। कॉपी किया, यहाँ पे आके कोड और पेस्ट कर दिया। अगेन वो कहेगा एपीआई की जो है ना वो यहाँ पे आपने ऐड कर दो। मैं आया यहाँ पे, एपीआई की उठाई और यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक। अब यहाँ पे वो कर रहा है import ग्रेडियो एस जी आर, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेडियो इंस्टॉल तो किया नहीं है कहीं पे, तो एरर आ जाएगा ना। तो जिस तरीके से कासिम का मुझे कुछ मेरा कोई काम करने के लिए कासिम का मौजूद होना ज़रूरी है, इस तरह ग्रेडियो के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए ग्रेडियो लाइब्रेरी का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जो कि मुझे यहाँ पे एरर आया था, वो मैंने से दिया और उसने मुझे कहा कि आप ना ये काम करें। तो मैं दोबारा आया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं अलहदा से, अच्छा, जब हम कहते हैं ना कंप्लीट कोड दो वन स्टेप में, तो वो इंपोर्ट्स वगैरह भी जो है ना वो सारा कुछ देता है इकट्ठा ही। तो हमेशा आपने जो इंस्टॉल वगैरह कर रहा है ना, उसको अलहदा से आपने इंस्टॉल करना है, अलहदा बॉक्स बना के। क्यों? क्योंकि अगर एरर आएगा आपको दोबारा कोड मिलेगा, दोबारा आपने सारा कुछ करना, तो वो दोबारा से इंस्टॉलिंग होती जाएगी, तो वो लोड या बर्डन ही है। तो इसके लिए हमने सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉलेशन वाली चीज़ों को कर देना है। बाकी कोड जो है हमारा एरर भी आया तो हमने वो सारा जो है वो अपडेट करते रहना। ओके, सो इट्स कंप्लीट नाउ, हमारा ग्रेडियो इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा, हम यहाँ पे आए थे,
ये हमारा कोड जो है वो रन कर गया ग्रेडियो का। अभी हमारे पास इंटरफेस आएगा, ये हमें एक लिंक देता है जो कि आई थिंक सो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आप इस लिंक से जो मर्जी करना चाहें, यानी किसी को शेयर करें तो वो भी ये लिंक जब ओपन करेगा उसे ग्रेडियो की एप्लीकेशन नज़र आ जाएगी। 24 घंटे के बाद ऑब्वियसली ये नहीं आएगी। दूसरा, ये नीचे इंटरफेस भी दे रहा है, लेकिन मैंने लिंक पे क्लिक किया, अलहदा से टैब पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, कोई क्वेश्चन बताइएगा। कुछ भी जो इससे पूछें आप बताएं। Write the How name can of someone be libraries a of AI Python. engineer? ओके, हाउ कैन समवन बी अ एआई इंजीनियर। ओके, तो ये उसका रिस्पॉन्स आ गया। ये मैंने कब बताया उसे, हाउ कैन समवन बी आई इंजीनियर, ये उसने बता दिया। एजुकेशन में आपने ये डिग्री करनी है, फिर आगे जो जो भी आपने पढ़ना है वो सारा कुछ। तो देखें, ये तो चैट जीपीटी की तरह ही है। मैंने उसे बताया, उसने आगे से रिस्पॉन्स दिया, आगे मैं फिर बताऊंगा, फिर मेरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कोई बताए। सर अगर हम इससे पाइथन में कोई कोड करवाना चाहें छोटा सा, जैसे दो जी वेरिएबल्स बोले। का सम, ओके, तो वो करवा सकते हैं ये? जी मैं उसे पूछता हूँ, देख लेते हैं। प्रोवाइड मी पाइथन कोड ऑफ फॉर सम ऑफ टू वेरिएबल्स। ये आ गया कोड। तो ये बेसिकली जैसे चैट जीपीटी हमारे पास है, ये भी वैसे ही है ग्रोक, और हमने इसकी एपीआई फ्री है उससे, और इसका रिस्पॉन्स भी फास्ट है। ठीक है। अब ये उसने प्रॉपर बताया, आप कॉपी भी कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी पे आप करते हैं जिस। तो आप अपना चैटबॉट बनाएं, अपना चैटबॉट बनाकर दोस्तों को बताएं, लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, या टुडे आई मेड आवर बिल्ड आवर फर्स्ट चैटबॉट। ओके। अच्छा, इस पे आप मेरी अगर लिंक्डइन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाकायदा तौर पे एक ब्लॉग भी बनाया है मीडियम के ऊपर। ठीक है, हाउ टू बिल्ड योर फर्स्ट चैटबॉट इन जस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लाजमी जाइएगा। ठीक है, और इसे पढ़िएगा लाजमी, कमेंट वगैरह अपने कीजिएगा। दूसरा, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें आज का अपना, ये सारा मैंने तरीकाकार बताया हुआ इसका। ठीक है, कि आपने किस तरीके से लिखना है। दूसरा, लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट कीजिएगा, हमें भी मेंशन करें। हमें खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मेंशन करते हैं ओबियसली। ठीक है। और हाँ, तो बैक टू द वर्क। तो कोई और क्वेश्चन जो हम पूछें इससे। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी, पूछें पूछें। सर हम इसी चैटबॉट को जैसे हम कस्टमाइज करना चाहें कि या किसी स्पेसिफिक डोमेन का ही जवाब दे, ओके ये हम इसे ओके हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, तो ये किस ओके। कर सकते हैं हम इसके बारे? जी जी, कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइन ट्यूनिंग। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक हमारे पास फाइन ट्यूनिंग है, दूसरी रैग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसमें हम फिर उसे ना अपने स्पेसिफिक डोमेन के डेटा सेट पे ट्रेन कर लेते हैं, या उसे कॉम्प्रिहेंसिवली हम ट्रेन कर देते हैं कि नहीं आपने सर। इसका ज़्यादा बताना। अ, लाइक मैं बताता हूँ, लाइक जैसे हमारे पास जी। लॉ के चैटबॉट आते हैं, तो वो सिर्फ लॉ के मतलब ही आंसर करते हैं, लाइक के हम्म, पाकिस्तान के पिनल कोड के हवाले से। या कोई हेल्थ केयर चैटबॉट है तो वो हेल्थ केयर चैटबॉट के ऊपर ज़्यादा करता है। तो आप यही पूछ रही थी किसी डोमेन के ऊपर स्पेसिफिकली। नहीं, जी, तो पूछ तो रही थी, बट मेरा मतलब था कि जिस तरह आपने चैट जीपीटी से ये करवाया, तो जी जी ऐसा कोई मेथड है कि चैट जीपीटी उसका करके दे? अगर ये पूरा जनरल चैटबॉट डेवलप कर रहा है इसका जी जी कोड, तो क्या ये कोड ऐसा भी दे सकता है जो कस्टमाइज हो और जी जी, बिल्कुल हम उसके लिए हमें फाइन करवाते। ट्यूनिंग जी ना जी करनी पड़े? जी जी, हम करवाते ही चैटबॉट से हैं बेसिकली, लेकिन हमें फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, हमें अपना डेटा देना पड़ता है। हम डेटा दे, जैसे मैंने एपीआई तो बनाई है ना, एपीआई तो चैट जीपीटी ने अच्छा। मुझे नहीं दी, तो एक्सक्यूज वो मी तो मुझे सर। करनी पड़ी है। मैंने उसे बता दिया कि ये काम इस तरीके से करवाओ, तो वो इस तरह हम अपना डेटा उसे कहेंगे कि मेरे पास ये डेटा सेट है, ये मेरा आइडिया है, तो वो आपको गाइड कर देगा। तो सर करवाना बोले। चैट जीपीटी से ही है। जी 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 इसमें जी। इसमें एक और चीज़ होती है कैन आई स्टूडेंट। ऐड समथिंग? मैम एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
तो इसमें एक तो चीज एक तो ये तरीका होता है कि फाइन ट्यूनिंग का, वो आपने जीपीयू वगैरह को, वो एक जो है थोड़ा सा लाइक लेंथी काम भी हो जाता है। बट टू सम हाउ एक्सटेंड तक कि अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना उसमें चेंजिंग आ जाए उसके रिस्पॉन्स की, या वो रिस्पॉन्स किस तरह कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। तो फॉर एग्जांपल आपने लाइक जी उसे लाइक थोड़ा सा ना बता देना, जब आप उस मॉडल को सेट कर रहे हैं ना अपने कोड के अंदर, तो आप तो आपने उसे ना इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि लाइक व्हाट यू आर, ठीक है, आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, और आपने इसी डोमेन में रहते हुए जो है ना आंसर्स देने हैं। तो वो अपने पास उसके पास जितना नॉलेज होगा उसे यूज करते हुए वो आपके गिवन लाइक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको जो है ना क्या कहते हैं कि लाइक वो रिस्पॉन्स देगा, उसकी आउटपुट भी उस तरह की होगी जिस तरह के आपने सेट की होगी। तो ये चीज़ आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी सी, जो कि आप लाइक उस मॉडल को सेट करने से पहले जो है ना आप उसे दें, तो लाइक वो फिर आपको अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स भी मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एपीआई यूज़ करते हुए ये मैंने एक बनाया, एक वेबसाइट बनाई थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एक दिया इनपुट दी। अब ये उसे डिटेक्ट करके स्पेसिफिकली सिर्फ इसी डोमेन का यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सिर्फ इसी डोमेन का। तो ये हम करते हैं। लेकिन आज का क्योंकि सेशन का टॉपिक ये नहीं था, हमने जनरल आपको इंट्रो दिया कि यू कैन मेक इट। आप बनाएं, लिंक्डइन पे शेयर करें अपनी अचीवमेंट्स में, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी इसका कंप्लीट कोर्स है हमारे पास, अभी उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। ठीक है, आप उसमें भी आईकोड गुरु के थ्रू लॉगिन करिए। जी मैम सुंबल, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? सर एक बात मैंने पूछनी थी कि जो आपने अभी कहा है कि चैटबॉट से रिलेटेड कोई कोर्स आप ऑर्गेनाइज करवाएंगे नेक्स्ट, तो जी उसका लिंक अगर अवेलेबल हो तो। ये चैटबॉट से रिलेटेड नहीं है, वो जनरेटिव एआई का ओवरऑल हम ओके। मॉडल्स ट्रेन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे। ओके ठीक है, ओके उसमें सर। लैग इम्प्लीमेंटेशन वो सारा कुछ ही उसमें। तो वो ओके आईकोड ग्रुप है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वहाँ से जो है ना वो कर ठीक। सकते हैं। थैंक यू सर। और हम्म, सर मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी यहाँ पे, जी ये जी स्टूडेंट का क्वेश्चन था। एक्चुअली चैटबॉट की ना बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट होता है रूल बेस, और एक होता है यानी कि रिट्राइवल बेस, एक होता है जनरेटिव बेस। तो ये जी जी। जैसे कह रही थी कि हम स्पेसिफाई करना चाह रही हैं कि हमारा जो आंसर हो तो हमारे अकॉर्डिंग आए, क्वेश्चन आंसर टाइप जैसे कंपनीज के होते हैं मोस्टली। तो उसमें वो रूल बेस्ड होते हैं, एनएलपी एप्लीकेशंस यूज होती हैं। और जो जनरल क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें हम चैट जीपीटी की एपीआईज या फिर हम लामा के मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उन मॉडल्स को यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम जी अपने टास्क को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आई थिंक हमें मतलब जो बैकएंड पे हमारी जो डेटाबेस होती है वहाँ पे हमें स्पेसिफिक डाटा के ऊपर अपने चैटबॉट में इनके का जो मॉडल है उसको ट्रेन करना पड़ता है। हाँ हाँ जी तो ये बिल्कुल चीज ऐसा मैंने ही है, पढ़ी थी, इसको लेकिन कंफर्म कर दें क्या, इज इट जी करेक्ट और जी नॉट? जी ऐसा ही है। हम इस एपीआई से भी जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव आउटपुट ले सकते हैं। इसके एक जनरल, इसकी कोडिंग के अंदर इसे एक जनरल प्रॉम्प्ट दे के, तो जब भी यूज़र आए तो आपने उस प्रॉम्प्ट को मद्देनजर देख के ही उसे जो है ना वो रिप्लाई करना, वरना नहीं करना। ठीक है, या वरना आप कह दें कि इस डोमेन से ही आता हूँ, ये भी तरीकाकार एक है। दूसरा, ये हम अपने डेटा के ऊपर उसे ट्रेन करते हैं, लेकिन अगेन दिस इज वास्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट। ओके, सो या वी ओके, सो हम इसके ऊपर कोई और सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मुकम्मल कोर्स ही आ श्योर, रहा है, थैंक उसमें यू सो इनरोल मच कर सर। लीजिएगा। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ? जी जी कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज हमने जो टेक्निक पढ़ी है चैटबॉट को बनाने की, जी ये टेक्निक हम लोग लर्निंग पर्पज के लिए तो यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ सीखने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस टेक्निक को यूज करके हम कोई प्रोफेशनल भी कोई चैटबॉट बना सकते हैं, उसे इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं? क्या ये लीगली और मैंने एथिकली भी ये ठीक है? मैंने जब पढ़ा था ना, हम मैंने जो ऑब्वियसली यस हमने एक बना ली हुई है अपनी पहला चैटबॉट। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। तो मेरी अगर आप लिंक्डइन पे देखें तो यहाँ पे है इंटरनेशनल जेन एआई हैकाथॉन विनर। तो अगर हम यहाँ पे आए ना उसकी पोस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ कि हमने कहाँ पे वो पिन किया था, तो ये जनरेटिव एआई है, और इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इन्होंने पोस्ट किया। और ये सेकंड नंबर पे ये, तो ये लिखा हुआ है पावर्ड बाय ग्रोक।
हमने चैटबॉट ही बनाया था, हमने बेसिकली एजेंटिक एआई बनाया था, मुकम्मल का मुकम्मल टास्क होता था इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो अलग चीज़ है, उसमें मॉडल्स डिफरेंट भी यूज़ किया। लेकिन जो मैंने चैटबॉट बनाया था वो मैंने ग्रोक की एपीआई यूज़ करते हुए बनाया था। ठीक है। तो ग्रोक की एपीआई यूज़ करते हुए मैंने वही जो मैम पूछ रही थी कि कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक डोमेन के ऊपर लेना है, मैंने उसे कोडिंग के अंदर इस तरीके से बना दिया चैट जीपीटी के थ्रू कि वो उससे ही डोमेन का आंसर कर रही थी। एजेंटिक एआई जनरेटिव एआई से अलग है, वो मुकम्मल आपका काम करके देती है आपको, वो अलग डोमेन है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। ठीक है। तो एपीआई को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल हैकाथॉन मैंने विन किया, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर ये हैकाथॉन था, और इसे जो स्पॉन्सर किया था वो भी ग्रोक ने ही किया था। ठीक है। यानी इनके स्पॉन्सर्स में बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज थी। ठीक है। ये देखें, ये फोर्स एक्स है। ठीक है, और ये सारी आपने जो है वो देखी हुई हैं। ये ग्रोक है, आईकॉड गुरु का भी इसमें था। ठीक है। तो ये देख लें, प्रोडक्शन लेवल पे तो हम काम कर रहे हैं इस पे ऊपर। बाकी अगर आपने स्पेसिफिकली जैसे मैंने एक बनाया अपना एफवाईपी, उसमें उर्दू का यूज़ था, फार्मर्स के लिए था, तो उसमें ग्रोक उर्दू इतनी अच्छी जो है वो नहीं कंपाइलेशन करती, तो उसके लिए फिर मुझे ओपन ही यूज़ करनी पड़ी। ठीक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ तो मेरी लिंक्डइन पे मुझे लाजमी रीच आउट कर लें, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है। मैं लेकिन थोड़ी देर के लिए जो कट हुआ था, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपने ग्रोक के मॉडल्स के बारे में बताया है स्टूडेंट्स को। हगिंग फेस मॉडल्स के बारे में बताया सर। जो ग्रोक पे हम यूज़ कर रहे हैं, हमें जिस तरह अपने कोड में भी यूज़ किए हैं। आप एक सर सेकंड ओपन ग्रोक, कीजिएगा। जी जी। जी सर, ग्रोक की हमने एपीआई यूज़ की है, हमने मॉडल आज कोई भी नहीं यूज़ किया किसी का भी। आप अपनी ओवरऑल स्क्रीन जनरल शेयर हमने, कीजिएगा सर। एक जी सेकंड मैं में कर रहा बताता हूँ। हूँ मैं क्या अपना जो कोड है वो ओपन करें एक सेकंड। जी कोड में जहाँ पे आपने उसकी एपीआई को कॉल किया है। अच्छा, इसमें देखिए ये जहाँ पे आपने कॉल किया ना, इसके नीचे इन्होंने ये मॉडल लिखा हुआ है। ये लामा 3 फेसबुक का जो मॉडल है ये यूज हुआ है। ग्रॉक पे भी हमारे पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। सर आप ग्रॉक का जो वेबसाइट है वो एक दफ़ा जी ओपन जी। करें, या फिर जी आप मैं भी बता दें दिखाता हूँ। इसको। जी जी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ग्रोक के मैंने जैसे पहले बताया कि जो हम एपीआई यूज़ करते हैं वो एपीआई क्या है हमारा, सॉरी, एपीआई हमारा जो उनके मॉडल्स का डेटा ट्रेन हुआ है ऑब्वियसली वही रिजल्ट आके हमें हमारी वेबसाइट पे देती है। ठीक है। तो इन्होंने जो हमें एपीआई प्रोवाइड की थी वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से, यहाँ पे अगर हम जाएं, इसका पाइथन। प्लेग्राउंड, जी जी, प्लेग्राउंड में होगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया था डेटा, क्या यूज़ किस तरीके से कर रहा है वो मैंने जीपीटी को दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, ये देखें, ये मॉडल जिस मॉडल के ऊपर उन्होंने ट्रेन किया हुआ है वो लामा 3 है, यहाँ पे 3.3 और समथिंग। ओके। तो उन्होंने जिस मॉडल के ऊपर अपना, जिस एलएलएम के ऊपर अपना ट्रेन किया हुआ है, रिजल्ट उसी से कंपाइल होके जनरेट होके आ रहे हैं, हमने उनकी एपीआई के थ्रू अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो रन किया है उसे, बेसिकली सिंपल एज दैट। तो हाँ जी सर, मैं ना हमने पहले ही इसमें एक चीज़ डिस्कस की थी सर मैं कि, इस पे थोड़ा सा ऐड जी करना जी चाहूँगा, एक सेकंड दीजिएगा। इसमें प्लेग्राउंड इसका ओपन कीजिएगा। जी जी ये जो ऊपर ऑप्शन है जी जी मैं प्लेग्राउंड का। जी जी ठीक है, अब ये जो ऊपर एक ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करें। ठीक है, अब ये सारे जी स्क्रॉल डाउन एक दफ़ा करें। अच्छा, अब बताने के मकसद है, आई थिंक ये जो आपने ऑलरेडी बताया है, ये जो आपसे मिस हो गया, मैं सिर्फ इसको लाइक एक दफ़ा रिवाइज करना चाहूँगा। ग्रॉक्स जी जो जी है बेसिकली अभी हमने जो उसमें चीज़ यूज़ की है, वो हमने यूज़ किया लामा की, उसमें मॉडल यूज़ किया है। आई थिंक इसमें ग्रॉक में भी ओपन एआई के आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, एक दफ़ा देखिएगा सर। अच्छा, अब इसमें इस तरह से है कि सी, ग्रॉक को आप इस तरह से लें कि ये एक ऐसी कंपनी है नहीं जो सर, कि ये आपको, ओपन एआई के दो मॉडल जी हैं, बिल्कुल, विस्पर और, बिल्कुल, जी जी ये जो इस तरह बड़े मॉडल्स हैं ना, ठीक है, ये आपको क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने पास ये जो मॉडल्स हैं इनको डिप्लॉय किया हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल आप चलें ओपन एआई का, तो सर ने आपको बताया वो लाइक आप उधर से उनकी एपीआई यूज कर सकते हैं, बट ये जो लामा हो गए फेसबुक के मॉडल्स हैं, या मिस्ट्रल एआई है जो, ठीक है, इस तरह के वो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये स्पेसिफिकली इनके अपने प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे इन्होंने ये डिप्लॉय किया हुआ है। सो इसको यूज करने के लिए ये ग्रोक क्या करता है कि ग्रोक ने क्या, अच्छा जी हमारे पास लाइक हमारे पास एक हमारा इंस्टीट्यूट ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है, और हमने इसको अपने पास लाइक जो है ना डिप्लॉय किया हुआ है। आप क्या करें, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और आके हमारी एपीआई यूज करें और उसमें से मॉडल सेलेक्ट करें। अभी हमने जिस तरह लामा का 3 समथिंग आई थिंक यस। मॉडल यूज किया, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे, नीचे हमारे पास जो है उसका जिस तरह सर ने वहां से कॉपी किया था ना फ्रंट पेज से, वो एक स्टार्टिंग इनिशियल टेम्पलेट था जो कि सर ने आपको समझाने के लिए उधर से यूज किया है। बट जब आप इसमें और डीप जाएंगे तो आप यहाँ से मॉडल्स को भी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो फिर जो है ना टेम्पलेट कोड दे देगा, आप फिर उसको नेक्स्ट जो है यूज कर सकते हैं। तो ग्रोक या बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसपे डिफरेंट मॉडल्स आपको डिप्लॉय मिल जाएंगे। इसी तरह से और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, एजोर भी हमें ये ऑफर करता है, एडब्ल्यूएस पे भी है, ठीक है। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी आप एपीआई को यूज करते हुए ओवर द क्लाउड ये जो मॉडल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स। तो मैंने ज़रा इसे कैसे कहते हैं ब्रीफली कवर नहीं था किया सर ऑब्वियसली, क्योंकि एपीआई, टाइम कंप्लीट हो रहा था, सर क्योंकि ये जिसकी हम जो टू मॉडल है, सॉरी आवर्स में। सर, जी जी। एक्सक्यूज मी, जी जी। जो एपीआई जो मॉडल होता है उसकी एपीआई यूज करनी चाहिए, या हम डिफरेंट एपीआई भी यूज कर सकते हैं? मॉडल चेंज, आई मीन आ, मॉडल और एपीआई चेंज हो सकते हैं? आप को सर ने अभी भी बताया था कि बेसिकली जैसे ओपन एआई की हम मॉडल की एपीआई यूज कर रहे हैं। अच्छा, ओपन एआई के भी 2-3 मॉडल हैं, एक 4 है, 4 नैनो है, 4 मिनी है, वो डिफरेंट हिसाब से पैसे लेते हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स अपने डिप्लॉय किए हुए हैं, और वो कह रहे हैं हमारी एपीआई पे आके आप इन किसी भी मॉडल्स के ऊपर किसी मॉडल को सिलेक्ट करके हमारी एपीआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने प्राइसिंग भी दी हुई है, आप जब इस पे होवर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये जी। प्राइसिंग इनकी आ रही है पर टोकन के हिसाब से, तो सारे मॉडल्स की लाइक आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई होप सो कि आप सबको ये टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये थैंक यू सेशन भी सर। लगा जी होगा, थैंक आपने यू। सीखा होगा काफ़ी कुछ। और ये शुरुआत है बेसिकली, तो हम ये इसलिए बताते हैं ताकि ना शौक पैदा हो के हम बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे आगे जो है वर्सटैलिटी है, मॉडल अपना ट्रेन करना वो भी हम सिखाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट कोर्स में ओब्वियसली सिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा। बाकी आप कोई इनपुट देना चाहें टीचिंग मेथड के हवाले से, या कोई और के समझ आई है या नहीं आई, तो वो भी आप दे सकते हैं। जी मोइजना, आपने हैंड हैंड सर रेज किया है मेरा एक कुछ। क्वेश्चन है। हम इसकी टीम कैसे फाइंड करेंगे जो अब हैकाथन आज अनाउंस हुआ है, पीईसी किसका? का? पीईसी। अच्छा, तो उसकी टीम, हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से, अच्छा उसकी टीम आपने सेलेक्ट अगर फाइंड करनी है तो ग्रुप्स बने हुए हैं, उस ग्रुप में जाके आपने मैसेज करना है कि हे आई एम अवेलेबल फॉर हैकाथन टीम, मेरे पास कोई आइडिया है या नहीं आइडिया, तो आप बताएं मुझे अपनी टीम में शामिल करना है, तो वो आपने खुद ही फाइंड करनी होती है ग्रुप्स में। स्लैक पे कर ओके। लें या व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं वहाँ पे कर लें। ओके सर। और अगर नहीं मिल रही तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं भी जो है मेंटोर भी हूँ, जज भी हूँ, तो हम भी जो है ना वो आगे रेफर कर देते होते हैं, जिस टीम के पास बंदे कम हो तो हम उन्हें रेफर कर देते हैं कि इस टीम में ऐड हो जाए। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर सेशन एंड करते हैं। सर कासिम। सर अभी मेरा क्वेश्चन सर कासिम से है, वो हैकाथॉन से रेलिवेंट ही है कि हम किसी और सेशन में, अभी तो टाइम कम है, हैकाथॉन से रेलिवेंट जिस तरह कल हमें लीड कोड के बारे में बताया गया था, जिनको नहीं था पहले पता, इसी तरह हैकाथॉन के मुताबिक भी मुझे नहीं पता या शायद कोई और भी ऐसे होंगे, तो कोई इससे मुताबिक ना हमें कुछ बताया गया लाइक व्हाट इज हैकाथॉन, ये आप पूछ रहे सर जी जी मैं इसका और आंसर उसके देता अलावा हूँ। किस तरह इसमें। हैं? जी। जी जी। जी करें सर। सो बेसिकली हमने ये हैकाथॉन वाला भी हमारे पाइपलाइन में है, ये एक सेपरेट ना हम लाइक इसका वेबिनार रखेंगे। So inshallah, in upcoming few days, because like in upcoming few days, there are the final exams in UF. So because of final exams, we are currently like planning to delay it, but हमारा ये इरादा था कि इसी वीक में हम इसको करें। So as soon as possible, थोड़े से स्टूडेंट फ्री होते हैं तो हम इस पे सेपरेट एक वेबिनार भी रखेंगे, उसमें सर अब्दुल्ला को भी अगेन इनवाइट कर लें, क्योंकि लाइक ये जो विनर भी हैं, और एक और किसी पर्सन को इनवाइट कर लेंगे।
तो वो आके जो है आपको लाइक इस पर मज़ीद डिटेल में गाइड कर देंगे कि हैकाथॉन क्या होता है, इम्पोर्टेंस, और लाइक इसको ज्वाइन किस तरह से करना है। सो आई बिलीव लाइक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी अहम है सिक्योरिटी पर्पज से, कि आपने अपनी एपीआई कभी भी कोड में इस तरीके से नहीं रखनी है। इसका एक मेथड होता है, वो अभी टाइम कम है, मैं आपसे साथ ना एक स्लाइड शेयर कर दूंगा सर को। तो उसमें होगा कम्प्लीटली कि आपने एक वेरिएबल जो है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के रखना होता है, वरना कोई भी आपका अगर किसी के साथ कोड शेयर करेंगे तो ये एपीआई भी शेयर हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ये बिल्कुल एक टीचिंग पर्पज़ के लिए था। ठीक है, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इंस्ट्रक्शन है कि आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। ओवर टू यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच for your time and for a very informative and detailed session on like how to make the AI chatbot. So अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्विकली पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन को फिर एंड कर देते हैं। ओके, आई बिलीव किसी का क्वेश्चन नहीं है। सो लाइक दिस इज द एंड ऑफ लाइक आवर बोट कैंप, एंड इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से लाइक अगेन मुलाकात होगी। एंड मैम उसमें वही था जो पीसी का है, वो हम यूएफ के चैनल में भी शेयर कर देंगे, और स्लैक वाला जो है आप लाइक स्लैक पे भी देख सकते हैं। सो आपको लाइक वहाँ से भी मिल जाएगा इजीली। ओके देन।